जब आप हंसते हो तो दुनिया आपके साथ हंसती है, और जब आप रोते हो तो अकेले ही रोते हो। जब आप रोते हो तो अकेले ही रोते हो। कुछ समझ में आया या ध्यान लिखने में ही था? है ना, बोला आपने खुद ने। दोबारा रिपीट करो, मैं बोलता हूं लाइन, फिर आप रिपीट करो। जब आप हंसते हो दुनिया आपके साथ हंसती है, लेकिन जब आप रोते हो आप अकेले रोते हो। इसी कैरेक्टर में बोलो, आप अकेले रोते हो। आप नहीं, बताओ इस बात में सच्चाई है कि नहीं? पूरा विश्व आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता रे। इसलिए खूब रो रुआ के आप ये सीखो। भलाई का जमाना ही नहीं है रे यार, काम करो, मेहनत करो, रोने तो पहले ही इतने साल बचा लो ना। मैं कह रहा हूं ना, अरे 20 साल बच जाएंगे, किसी के 30 साल बच जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको, क्या जब आप हंसोगे तो पूरा विश्व आपके साथ हंसेगा, लेकिन जब आप रोते हो तो आप अकेले रोते हो। तो अकेले रोने का मतलब क्या है? अब मत रो ना, जितना आवेग आ रहा है उसे तो रोकना नहीं। सुनो सुनो सुनो, आवेग समझते हैं? आवेग कुछ ऐसे वेग होते हैं जो शरीर में स्पंदित होते ही होते हैं। हंसने का वेग रोकना नहीं। कई वेग, मूत्र का वेग, अगर कभी आपको स्पेशल प्रेशर आ रहा है ना पेशाब जाने का, रोकना नहीं, नहीं तकलीफ हो जाएगी। ऐसे कुछ वेग होते हैं, उन्हें रोकना नहीं। आपका हंसना, आपका रोना, ये वेग है। लेकिन ऐसा ही वेग है, अगर आपने ये रोने का वेग आया तो रो लिया, चल गया। लेकिन रोने को अपना सिंबल मत बनाओ। गेट आउट ऑफ विक्टिम मोड। बात तो बहुत सीरियस है, मैं मजाक के मोड में चला गया। सीरियस पता है कितनी है? अगर आपके जीवन में आपकी गलतियों और आपकी भूलों की वजह से आपको रोना आ रहा है ना, तो रोने से नए कर्म बंध रहे हैं अगली परेशानियों के। करें क्या? प्रायश्चित करो। तो भीतर कोई प्रायश्चित लो और आगे बढ़ो। उस केस को उसी दिन सोल्व कर दो। ये भूल हुई, ये गलती हुई, ये पाप हुआ, साले को काट दो वहीं पे। एक प्रायश्चित लिया, आगे काम बढ़ाओ, और पिछले वाली यादों पे रोना बंद करो। दुनिया के सामने रोने से क्या फली फूटी रे? अच्छा, कितने हजारों वीडियोज आ गए जिसमें बच्चों ने मां बाप को धोखा दे लिया, तो फिर क्या फली फूट गई? दुनिया समझ गई? कोई नहीं समझा। कितने वीडियोज आ गए दुखियों के, कितने वीडियोज आ गए, कितनी चीजें आ गई भाई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर करें क्या? अपने हिस्से का काम करो। अपने हिस्से का काम क्या कहता है? पीड़ित की तरह व्यवहार मत करो। पीड़ित की तरह व्यवहार मत करो। अरे यार, मतलब आपके साथ जीवन में कुछ बुरा घटाओ, उसके ऊपर रोने की बजाय उसे बताने से रोकड़ा है ऐसा बनो। उसे कहने से धंधा बढ़े, ग्रोथ बढ़े, मेंटल एबिलिटी बढ़े, स्ट्रांगनेस बढ़े, विल पावर बढ़े, तो काम होगा। पीड़ित की तरह मत पेश आओ। मुझसे कभी भी कोई आदमी पीड़ित की तरह पेश आता है ना, तो मेरी आधी एनर्जी तो मैं तुरंत ही लॉक कर देता हूं कि इधर जानी नहीं चाहिए। आप समझते हैं पीड़ित मतलब? मेरा तो सर सारा ही लुट गया। ध्यान रखना। और एक चीज और सुन लो रे पीड़ितों, सुनो गहरी बात। एक चीज और बता रहा हूं आपको। जिस इंसान को जीवन में पीड़ित पीड़ित पीड़ित, प्रकृति पीड़ित पीड़ित पीड़ित, तो 3 लोक में उसको कोई उठा भी नहीं सकता। वो देखता है कि 10 के पास जाके रो लूंगा तो कुछ काम हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बकरी मरी हुई है। स्टोरी सुनो। 2 दोस्त एक साथ पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद अपने अपने निकल गए। तो एक अमीर बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चा था। दोनों अपने अपने काम में आगे बढ़े और ग्रोथ कर ली। और फाइनली कुछ समय के बाद इस बच्चे ने बड़ी डेयरी खोली थी, बड़ा फार्म खोला था, और ये लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया। पत्नी थे, बच्चे थे, सब था। ध्यान से सुन लेना, जीवन बदलने वाली कहानी है। 100 करोड़ से भी भारी कहानी है। तो
इसके जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी आ गई कि पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। और इसका जो दोस्त था वो बड़े घर का बेटा था, उसके माँ बाप बड़े, वो बड़ा, बापू लोग, मतलब एक तरीके से राजा का बेटा समझो। तो इसकी पत्नी ने बोला, अजी सुनो, आप कहते थे इतने सालों से कि आपका एक अमीर दोस्त था, अब अपनी हालत खराब हो गई, तो चलो अपन उससे मदद लेने चलते हैं। कि यार तू कह तो सही रही है, लेकिन अब 10-15 साल हो गए, पता नहीं क्या पोजीशन होगी। कि नहीं नहीं आप तो चलो। तो ये इसकी पत्नी और बच्चे चल पड़े, क्योंकि इसका पूरा धंधा समाप्त हो गया। ये गए, गेट कीपर को बोला कि वो दोस्त जो इतने साल पहले साथ पढ़ता था वो आया है। तो उसने कहा बिल्कुल बुला के लाओ भैया, द्वारपाल साथ लेके आओ, राजा का आदेश हुआ साथ लेके आओ। आते ही उसका दिल खोल के स्वागत किया दोस्त का और बाहों में भर लिया। दोस्त इतने वर्षों बाद तो आया है, तेरे पूरे परिवार का स्वागत है, आओ बैठो। आदेश दिया उसने, और आदेश दिया अपने सैनिकों को और अपने लोगों को, मेहमान नवाजी की जाए, बहुत मान सम्मान किया जाए, सेवा की जाए, आप आराम करो। खाना पीना किया, रेस्ट करवाया कि सुबह बात करेंगे। अब सुबह दोस्त आया, दोस्त ने आते ही अपनी पूरी हेलो हेलो उसने अपना पूरा विक्टिम मोड चालू किया। पूरी गाया भी बिक गई, भैंसा भी बिक गई, वो सब खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। खाना वाना अच्छे से खाया? हाँ बहुत अच्छे से खाया। दूध पिया? हाँ बहुत, सब कुछ ठीक रहा, कोई कमी कसर तो नहीं है। अब उसने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी इनको एक बकरी दे दो। तो उसकी पत्नी का भी चेहरा इतना सा हो गया, इसका भी इतना सा हो गया, सड़ो इतना बड़ा राजा, इससे हम मदद लेने आए थे, बकरी से ज्यादा तो ये शाम को रात को हमारे ऊपर खर्च कर चुका है, अब ये कह रहा है बकरी दे दो। तो उस पति ने बोला, रे सुन राजा से यार, जो देव जो लेर निकल जाए यार, शांति से चुप। राजा के सामने क्या बोलेगी, चुप। बकरी लिए और निकल लिए। 2-5 दिन 10 दिन दूध पिलाया, बच्चे पड़ गए, 5-10 दिन 20 दिन 15 दिन हो गए, और बकरी, तो जैसे बकरी मरी तो एक दिन तो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ नहीं देखे, तीसरे दिन पत्नी फिर देखी, अजी सुनो। पति ने कहा बकवास मत कर, उसका नाम मत लेना, उधर जाने की बात मत करना, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, साला इतना बड़ा राजा है, मेरे को बकरी देके भेजा था, दिमाग खराब है यार तू। तो होता है ना उफान, कभी कभी आप में भी आता होगा अपलाइन के लिए उफान, अरे बकरी डाल में, ठीक है। लेकिन 3-4 दिन बाद झाग आ गए वापस कि चलो चलते हैं, अब की बार देखते हैं, अब की बार थोड़ा सही देना चाहिए। वो गया, वैसे ही स्वागत हुआ, रात को विश्राम हुआ, और सुबह 10:15 बजे वापस पकड़ में आया। उसने बकरी भी मर गई, बकरी। समझ गए इससे पहले क्या क्या गीत गाए होंगे, इतनी भैंसे थी, इतने गाय थी, इतना फार्म था। राजा ने बोला चिंता मत करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मंत्री जी बकरी दे दो। अब न पति पत्नी की तरफ देखा, न पत्नी पति की तरफ, शांति से बकरी लेके। अब राजा का आदेश कोई टाल सकता है क्या? 5 दिन दूध पिए, 10 दिन दूध पिए, 15 दिन दूध पिए, 20 दिन दूध पिए, बकरी। अब की बार अगर बोली, कुछ भी बोली उसके लिए, ए सुनो जी, ए चलो अपलाइन है, चलो समझा गया। अब आगे आप समझते हो ना क्या क्या बोल सकते हैं। अपलाइन वहां गया, अपलाइन वहां गया, फालतू की बातें नहीं। तो 2-3 दिन जो उसका गुबार था वो निकाल लिया, लेकिन अब बच्चों को दूध तो चाहिए ना। 5-6 दिन की खुमारी के बाद चलो पधारो, रुको, विश्राम करो, खाना खाओ, पियो, मस्त रहो, शानदार जिंदगी जियो, और सुबह 10:15 बजे हमारी सब बकरी मर गई। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मेरा पूरा साम्राज्य तेरे लिए खड़ा है। साला मंत्री जी बकरी दे दो। पत्नी ने माथा पकड़ लिया। अब दोनों होते ना गुस्से में, बकरी ले गए, तेज 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 तेज, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, बकरी ब्याई।
आप क्या सोच रहे थे? बकरी ब्याई? हेलो, बकरी ब्याई। बकरी, एक बकरी और ले आई, और वो जो बकरी थी उसके भी बकरी, 4-5 बकरी हो गई। दूध मामला सेट हो गया, बच्चे पलने लग गए, और अब थोड़ा थोड़ा दूध बेचना शुरू कर दिया। 90% लोग इस टाइम भूल जाते हैं। जिसने बकरी दी थी उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, चलो धन्यवाद कह के आते हैं, चलो धन्यवाद कह के आते हैं। कि सच्ची? कि हाँ, चलो चलते हैं। वही स्वागत, वही खाना पीना, वही रहना, महलों में आना, और सुबह 10:15 बजे। लेकिन ये दोस्तों ने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जीवन में जब मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था, तूने मेरी मदद की। मैं आज केवल शुक्रिया अदा करने आया हूं। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, परमात्मा सबका भला करता है। मंत्री जी, 100 गायें दे दो और 5 गांव दे दो। अब फाइल सपोर्ट ही नहीं की साला। पत्नी ने कहा, रहे तेरा क्रेक है क्या? ये तेरा दोस्त, इसमें बुद्धि भी एक नहीं है। अरे मांगने आए थे तब दिया नहीं था, अब ये 5 गांव और 100 गायें दे रहा है। बस दोस्त, तुझे यही समझाना चाहता हूं, मैं दे तो तुझे पूरा राज्य सकता था उस दिन। जिस दिन तेरे बच्चे भी नहीं पल रहे थे, पूरा राज्य भी दे देता ना, तेरा पूरा राज्य कोयला हो जाता। मेरे लाला, मैंने तुझे सिर्फ इसलिए बकरी दी थी क्योंकि तेरी बकरी मरने का टाइम चल रहा था। अब तेरी बकरी ब्याई, तेरे लिए राज्य कुर्बान है। तेरे को भाग्य के लिए रोना नहीं है, तेरे को तेरे हिस्ट्री में, तेरे को तेरे पुरुषार्थ के बल पे तुझे ग्रो करना है। तेरे साथ मैं खड़ा हूं। ओ हो, मुझे नहीं पता आपके भीतर क्या स्पंदन आए होंगे। जिस दिन मैंने ये कहानी सुनी थी 2015 में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। मैं खड़ा हो गया। मैं जनता कॉलोनी में किसी मित्र के साथ बैठा था, जब ये कहानी सुनाई मेरे आंसू नहीं रुके, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पूरे जीवन के 35 वर्ष मेरे आंखों के सामने नाचने लग गए। ओ मतलब, जब विश्व में आपकी बकरी मरी हुई होती है तो चाहे कोई सोने की 10 रुपया दे दे तो भी आपका भाग्य नहीं बन पाएगा। जब तक साला रोना नहीं छोड़ते तब तक आपको कुछ भी दे दे कुछ होगा नहीं मेरे भाई। आपका भला तब होता है जब आप पीड़ित मोड को बंद करके पुरुषार्थ के मोड पे शुरू हो जाते हो। आज के बाद अपना बल, अपना सीमाएं स्ट्रेच करने का टाइम आ गया। संसार की सारी खुशियां आपको पुकार रही है, सारे सुख, सारी समृद्धि आपको पुकार रही है, सारा ऐश्वर्य आपको पुकार रहा है। लेकिन अगर आपको अभी मिल नहीं रहा तो क्या लेसन सीखोगे? अभी बकरी मरी हुई है। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन आपकी बकरी ब्याएगी, परमात्मा खजाना तब खोलते हैं। इससे कितने लेसन मिलते हैं। आप देखो, गरीबी के टाइम पे बीमारियां ज्यादा आती है, कर्जे के टाइम पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तकलीफें ज्यादा आती है, संबंध टूटते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये क्यों? और अब बकरी। उस टाइम मेरा पहला लेसन याद रखना, सिर्फ रेजिलियंस रख लो, सिर्फ ये यकीन कर लो। और आज के बाद बोलो अपने परिवार में एक दूसरे से, अरे बेटा चिंता मत कर, ए भाई चिंता मत कर, अरे सुन चिंता मत कर, बकरी मरी हुई है, अरे सुन चिंता मत कर, बकरी मरी हुई है। जिस दिन बकरी ब्याएगी उस दिन परमात्मा द्वार खोलेगा रे। बकरी एक दिन ब्याएगी साला।